आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी आलमंड क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों के साथ पहले भी अपने चैनल के थ्रू बहुत सारी आइसक्रीम्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं होगी और आप लोगों को जो शिकायत होती है कि आइसक्रीम फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने नोट करना है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपीज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कैरेमल बना लेते हैं और इसके लिए मैंने 1/3 कप दानेदार चीनी ली है और उसको पहले हाई फ्लेम पे रखा था। जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी, मैंने फ्लेम जो है वो लो कर दिया था। कैरेमल बनाते हुए आपने ये ध्यान करना है कि कैरेमल आपका जले नहीं, वरना आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं तो वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो आपने जब एक दफ़ा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए शुगर, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। मुकम्मल तौर पे इसमें चीनी जो है मेल्ट हो गई थी, तो अब मैंने हाफ़ कप क्रश किए हुए बादाम इसमें शामिल कर देने हैं और बादाम डालने के बाद मैंने कुछ सेकंड्स के लिए इसको जो है पकाया था और उसके बाद जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो आपने इसको ओवरकुक नहीं करना है और इसको जैसे ही आपने फ्लेम ऑफ करना है ना, फ़ौरन से किसी जो है ना आपने स्टील की प्लेट में या परात में आपने निकाल लेना है, क्योंकि ये फ़ौरन से जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो ये काम आपने जो है फ़ौरन-फ़ौरन करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको इस तरह से एक परात में निकाल लिया है और इवनली स्प्रेड कर देना है। आपने जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए भी रखना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा होके ना जमना शुरू हो जाता है, तो फ़ौरन से आपने किसी इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इस तरह से मैंने इसको जो है वो स्प्रेड कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था जमने के लिए। आप जो है पंखे के नीचे भी रख सकते हैं इसको, जल्दी जम जाता है ये 10 से 15 मिनट में। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया है कि आलमंड क्रंच है वो हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 अदद एग्स लिए हैं और हमने करना ये है कि इसकी ज़र्दी और सफ़ेदी आपने सेपरेट करनी है। तो यहाँ पे जो है वो हम आइसक्रीम की बेस रेडी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे जो है वो 3 अदद एग्स चाहिए थे और उनकी मैंने ज़र्दी और सफ़ेदी अलग कर ली थी। एग सेपरेटर आपके पास तो उससे कर सकते हैं, नहीं है तो करना मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो है आपको करना ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए एग्स को, तो आराम से जो है ज़र्दी और सफ़ेदी अलग हो जाती है। इन छोटी-छोटी टिप्स को याद रखा कीजिए। यहाँ पे जो है पैन में मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है, पैन में मैंने 3 अदद अंडे की ज़र्दी डाली है, 1 कप दूध, 1/3 कप दानेदार चीनी, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है। और अब हमने सबसे पहले इसको करना ये है कि अभी हमने चूल्हा नहीं जलाना, पहले हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो स्टोव पे रखने से पहले आपने एक काम करना है, अब मैंने जो है वो फ्लेम ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, साथ-साथ आपने जो है इस तरह से व्हिस्कर चलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, वरना होगा ये कि इसमें लम्प्स बन जाएँगे और ये पेंदे के साथ जो है वो जलना शुरू हो जाएगा लग के। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको करीब से भी दिखाऊँगी कि 5 मिनट से भी कम लगते हैं और ये एकदम से जो है वो ना थिक होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि साइडें इसने जो है वो छोड़नी शुरू कर दी हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इस स्टेज पे मैंने किया था कि फ्लेम ऑफ कर दिया था। इसको थोड़ा-सा इसकी जो है स्टीम निकलने देनी है, इसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना फ्रीज़र में रख दीजिए। ताकि जो है अच्छे से स्टीम निकल जाए और ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे क्रंच आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। इसको इस तरह से जो है हमने तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है। किसी भी स्पून की मदद से आपने जो है उसको क्रश कर लेना है। तो अब बाज़ार से आपको जो है ना ये वाला फ्लेवर लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप बआसानी बना सकते हैं। जो रेसिपीज़ आपको देती हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। बिला खौफ़ जो है वो आप उसको ट्राई किया कीजिए। आप लोगों से ऐसी कोई रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ कि जो जिसमें आपका मटेरियल जो है वो ज़ाया हो। तो यहाँ पर ये जो हमने जो है बनाया था ना इसका कस्टर्ड सा, ये हमने रख देना है फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। ठंडा करना मस्ट है, अगर आप गरम डाल देंगे ना आइसक्रीम आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैंने व्हिप्ड क्रीम ले लिया है, तकरीबन जो है ये मैंने आधा कप के बराबर ली है, आधा कप से थोड़ी-सी ज़्यादा है और इसको जो है ना हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, बीटर को फुल स्पीड पे रख के। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जब ये अच्छे तरीके से बीट होगी कि ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो। चिल्ड थी ये, फ्रीज़र में मैंने रखी हुई थी। अच्छे से जो है देखिए वॉल्यूम में डबल हो चुकी है और हमने जो है इसको स्टिफ़ पीक्स तक जो है वो बीट करना है। अब ये देखिए मैं बाउल को उल्टा कर रही हूँ ना, तो ये होती हैं स्टिफ़ पीक्स। ये वो जो है क्रीम ना उसमें से गिरेगी नहीं। अब यहाँ पे 3 अदद अंडे की सफ़ेदी थी और उसको भी हमने जो है वो बीटर को हाई स्पीड पे रख के बीट कर लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप बता रही हूँ आपको कि आपने अंडे की सफ़ेदी को सबसे लास्ट में करना है। अगर आप पहले कर देंगे ना पानी छोड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी।
तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप उसके हर स्टेप को रेसिपी के समझ सकें और आपका मटेरियल जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसमें बीच-बीच में जो है ना 2 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर ऐड करते जाना है, साथ-साथ हमने बीटर को रोकना नहीं है और इसको चलाते जाना है। अब अंडे की सफ़ेदी को भी हमने इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ़ पीक्स बन जाएँ और स्टिफ़ पीक्स कैसे बनती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप बाउल को उल्टा करेंगे तो इसमें से जो है वो गिरेगा नहीं। ये देखिए, अब इस ये देखिए तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, हमने एक बाउल लेना है और उसमें ये जो हमने फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रखा था ना इसका कस्टर्ड ज़र्दी का जो बनाया था वो डाल देना है सबसे पहले। थोड़ा-थोड़ा करके हमने जो क्रीम व्हिप्ड की थी वो डाल के ना इसमें पोर्शन्स में हमने 2 से 3 पोर्शन में डालनी है और उसको मिक्स करते जाना है। क्योंकि एक दफ़ा में अगर आप सारी डाल देंगे तो अच्छे से जो है वो मिक्स नहीं होगी। तो इस तरह से हमने कट एंड फ़ोल्ड मेथड के ज़रिए इसको जो है वो मिक्स करते जाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और आपका जब दिल करे आप झटपट इसको बना सकते हैं और एक दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें, ख़राब भी नहीं होती है फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे, जब बच्चे आपसे माँगे, आप घर की बनी हुई उनको आइसक्रीम दें। और बहुत ज़्यादा महँगी भी नहीं पड़ती है, कम बजट में जो है ना हम इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रीम मैंने सारी मिक्स कर ली थी और इसके साथ ही अब मैंने एग व्हाइट्स भी इसमें डाल दिए हैं, 2 से 3 पोर्शन में करके मैंने भी इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने ना इसमें तेज़ी से जो है वो स्पैचुला नहीं चलाना, वरना जो है इसका आप देख रहे हैं ना फ्लफ़ी हुआ हुआ है, ये बिल्कुल जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो इसको जो है ना आपने धीरे-धीरे इसमें स्पैचुला चलाना है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो आलमंड क्रंच बनाया था वो भी डाल देना है। थोड़ा-सा मैंने रख लेना है ऊपर जो है इसके ऊपर डालने के लिए, बाकी सारा मैंने इसमें शामिल कर देना है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है ब्राउन कलर भी ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तब भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके अलावा मैंने इसमें जो है थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी डाला था, 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए थे। आप चाहें तो इसमें जो है वो आलमंड एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। एसेंस डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और उसके बाद एक कंटेनर में मैंने इसको डाल के अभी मैं आपको डाल के भी दिखाऊँगी कि कितना सिल्की सा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, ये देखिए। तो ऐसी आइसक्रीम ना आपको बाहर कहीं से भी नहीं मिल सकती। आप मशहूर से मशहूर, महँगे से महँगे ब्रांड्स पे भी जाएँ, क्योंकि ये घर की तैयार की हुई चीज़ है और आपको तसल्ली होती है। अब इसको हमने इस तरह से जो है टैप कर लेना है, इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने जो है क्रंच इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया था। फ्रीज़र में हमने इसको रख देना, ओवरनाइट रख सकते हैं, 7 से 8 घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से जो है वो फ्रीज़ हो जाए। तो चलिए अब ये रखते हैं हम फ्रीज़र में। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये फ्रीज़ हो गई थी। आप जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए इसको जो है वो ओवरनाइट फ्रीज़ कीजिएगा। मुझे आप लोगों को ये जो है क्लिप दिखाना भी था, तो इस वज़ह से मैंने फ्रीज़र से निकाल ली थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी है, कितनी ज़्यादा सिल्की आइसक्रीम। तो आप लोग जो है वो जब तक इसको बनाएँगे नहीं ना, आप लोग जो है उसको समझ नहीं सकते इसके टेस्ट और फ्लेवर को। इतना ज़्यादा बेइंतहा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा क्रीमी होती है, डिलीशियस होती है कि एक बार बनाएँगे ना आपका बार-बार बनाने को दिल चाहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।